बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह यूसुफ में बयान किया गया है और इस सूरत की पहली आयात में इस किस्से को सबसे अच्छा किस्सा करार दिया गया है और इरशाद फरमाया ये अहसनुल कसस है, यानी बेहतरीन किस्सा है। इस किस्से के हवाले से मालूमात जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है और आज की वीडियो में हम आपको न सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के दरमियान किस वजह से दफन किया गया था और 400 साल बाद उनकी मैयत को दरियाए नील के दरमियान से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों और किसके हुक्म पर निकाला और कहाँ लेकर गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इम्तिहानों में साबित कदम रहे और सब्र करने वाले साबित हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बादशाहत अता फरमाई। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुतेले भाई अपने वालिद मोहतरम सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दोबारा मिस्र पहुंचे और अपने भाई बिन्यामीन की रिहाई की दरखास्त की तो उस मौका पर उन्होंने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यानी उनके बाबा जान का पैगाम पहुंचाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का खत पढ़ा तो ज़ारो कतार रोने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि वो यूसुफ हैं जिसे वो बचपन में कुएं में फेंक आए थे। ये सुनकर उनके भाइयों ने उनसे माफ़ी मांगी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ़ कर दिया और अपने भाइयों से कहा कि अब तुम लोग मेरा ये कुर्ता लेकर जाओ और अब्बा जान के चेहरा अनवर पर इसको डाल दो तो उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। तुम सब लोग सब घर वालों को साथ लेकर मेरे पास मिस्र आ जाना। ये सुनकर हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा भाई जिसका नाम यहूदा था कहने लगा ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा क्योंकि मैं यूसुफ का बकरी से खून से रंगा कुर्ता ही बाबा के पास लेकर गया था जिससे मेरे बाप को तकलीफ हुई थी। आज जब मैं ये कुर्ता लेकर जाऊंगा तो यकीनन वो मुझसे बहुत खुश होंगे। यहूदा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर खुशी खुशी मिस्र से कैनान की तरफ रवाना हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ अपने वालिद और सब खानदान को लाने के लिए 200 सवारियां भी भेजी। यहूदा जैसे ही सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर मिस्र से कैनान की तरफ रवाना हुआ तो उधर कैनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने लख्त जिगर और जान से प्यारे बेटे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई तो उन्होंने अपने पोतों से इसका जिक्र किया। इस बात को कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में बयान किया। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर तुम मुझे ये न कहो कि बूढ़ा सठिया गया है तो मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो याकूब अलैहिस्सलाम के पोतों ने कहा आप अब भी उस पुरानी सी बात पर पड़े हुए हैं, भला कहाँ यूसुफ और कहाँ उनकी खुशबू। तो जब बरादरान यूसुफ उनका कुर्ता लेकर घर पहुंचे और अपने वालिद के चेहरे पर डाला तो उनकी आंखें दुरुस्त हो गईं और उनकी रोशनी वापस आ गई, जिस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि अल्लाह ताला के बारे में जितना मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने बेटों की मुआफ़ी की दुआ की और आपकी दुआ की वजह से तमाम बरादरान यूसुफ की बख्शिश हो गई और अल्लाह ताला ने यह खुशखबरी सुनाई कि आपके बेटों के गुनाहों को आपकी दुआओं से मुआफ़ फरमा दिया गया है। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लख्त जिगर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ मुल्क मिस्र जाने की तैयारियां शुरू कर दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के 72 या 73 आदमी थे जो मिस्र रवाना हुए। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का काफ़िला मिस्र के करीब पहुंचा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक अजीमुश्शान जुलूस के हमरा आपके इस्तकबाल के लिए आए। उस जुलूस के दोनों अतराफ मिस्र की आवाम बादब खड़ी थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यहूदा से पूछा कि ये फ़िरौन मिस्र का लश्कर तो नहीं। तो यहूदा ने उन्हें कहा नहीं अब्बा हुजूर, ये आपके लख्त जिगर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का लश्कर है जो आपके इस्तकबाल के लिए आया है।
नाज़रीन, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम इस बात पर हैरान हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज़रत जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए और आपने सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अल्लाह के नबी, ज़रा सर उठाकर देखिए, आसमान के फरिश्ते भी आपकी खुशी में तशरीफ़ लाए हैं और इनमें वो फरिश्ते भी शामिल हैं जो आपके गम में आपके साथ रोते रहे। उसके बाद सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले। 40 साल बाद होने वाली उस मुलाकात ने बाप बेटे को आबदीदा कर दिया। दोनों देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान को लेकर अपने दरबार में पहुंचे और सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को सहारा देकर अपने तख्त शाही पर बिठाया और उनके इर्द गिर्द आपके 11 भाई और आपकी सुतेली माँ भी बैठ गई। उसके बाद आदाब शाही के एहतराम में सब ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया। तफसीर यूसुफ में लिखा है कि यह सजदा ताज़ीमी था जो उस वक्त जायज़ था। सब के सब हज़रत यूसुफ के सामने सजदे में गिर पड़े तो उसके बाद उन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, ये पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला और आप सबको गांव से लेकर आया। उसके बाद शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी पैदा कर दी। बेशक मेरा रब जिस काम को चाहे आसान कर दे, बेशक वही इल्म हिकमत वाला है। यानी मेरे 11 भाई सितारे हैं और मेरा बाप सूरज और मेरी वालदा चांद हैं और ये सब मुझको सजदा कर रहे हैं। उसके बाद बादशाह मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और उसने सारी बादशाहत आपके हवाले कर दी। इस तरह बनी इसराइल को मिस्र में हुकूमत मिल गई और यहाँ आबाद हो गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बाकी ज़िंदगी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ खुश व खुरम गुजारी। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम तकरीबन 24 साल तक मिस्र में रहे और फिर उनकी वफ़ात हो गई, जिसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनकी वसीयत के मुताबिक फ़लस्तीन में दफन किया। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के विसाले पुरमलाल के बाद उनके चाहने वालों में इख्तिलाफ पैदा हो गया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया जाए। मिस्र की आवाम का आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि हर कोई ये चाहता था कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके मोहल्ले में दफन किया जाए ताकि उनके मोहल्ले में खैर बरकत रहे। आखिर अहलियान मिस्र इस बात पर राजी हुए कि आपको दरियाए नील में दफन कर दिया जाए ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुबारक को छू कर गुजरे और तमाम मिस्र वाले उस पानी से बरकत हासिल कर सकें। इसलिए आपके जिस्म अतहर को संगे मरमर के संदूक में बंद करके दरियाए नील में दफन कर दिया गया। तकरीबन 400 साल बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया गया। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत भी अपने साथ ले जाने का हुक्म खुदावंद कुद्दूस ने दिया, जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनका ताबूत निकाल कर अपने साथ मुल्क शाम फ़लस्तीन ले गए, जहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को आपके आबाओ अजदाद जनाब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के नज़दीक दफन कर दिया गया। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।